हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं रोहित एक बार फिर से यहाँ पे हाजिर हूँ आपके साथ। तो इस वीडियो में हम अपना कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसका लेक्चर नंबर 22 करेंगे। और इसमें हम एब्रीवेशंस का पार्ट 1 करेंगे। मैं गाइस एक भी एब्रीवेशन यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जो आज तक एग्जाम में आई हुई है और जो आने की संभावना है वो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं गाइस पहली एब्रीवेशन हमारे पास क्या है आज की। एब्रीवेशन मीन फुल फॉर्म गाइस। तो पहले है हमारे पास ACE एस। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्सेस कंट्रोल एंट्री। उसके बाद ADSL है हमारे पास, इसका फुल फॉर्म है हमारे पास एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तीसरी वाली है ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो गाइज यहाँ पे देखो, जितनी भी मैं यहाँ पर आपको ये करवा रहा हूँ इसमें से 2 तो आपके एग्जाम में पूछी ही जाएंगी। सो गाइज आपको अगर 2 नंबर लेने हैं, अगर यही 2 नंबर आपके एग्जाम में आपको अंदर से बाहर करवा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आगे है AI का आप सबको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। जितना भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अरिथमेटिक सिस्टम होता है, यानी कि अरिथमेटिक जो ऑपरेशन होता है वो सब ALU के अंदर होता है। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे देखते हैं। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARPA नेट, ARPA नेट इसको आप बोल सकते हैं। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM गाइज इंपॉर्टेंट है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। ये आपको पता नहीं होगा आज तक, आज पता चल गया होगा। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AVI ऑडियो वीडियो इंटरल्यू, ठीक है। इंटरफेस मत लिख देना, इंटरल्यू है। आगे चलते हैं। बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म जान लीजिए। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आप मुझे बताएंगे कि बाइनरी जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं। BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIU बस इंटरफेस यूनिट। BMP बिट मैप। BPS बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। चलते अगली स्लाइड पे। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CADD कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CASE कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। CD कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं CDRW। देखिए गाइज ये CDRW जो जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से जो हमारा रैम, जो हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो था अच्छे से अगर आपने अटेंड करा होगा तो ये सारी फुल फॉर्म वहीं से चल रही है। CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें क्या कर सकते हैं हम, दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होती है CDR में क्या कर सकते हैं हम, सिंपली हम वहां पे उसको रीड बार बार कर सकते हैं और राइट उस पर एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार उसको हम बना सकते हैं। उसको दोबारा हम उस पर कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन उसको रीड उसको हम बार बार सकते हैं, ठीक है। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। CISC complex instruction set computer। CLR common language runtime। CMOS complementary metal oxide semiconductor। COBOL common business oriented language, ठीक है। CPI,
ठीक है। अब आप इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगा के मत आना, ठीक है, वो इकोनॉमी में होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होती है इसकी क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब ये हमारे मॉनिटर के अंदर होती है, सीयूआई करैक्टर यूजर इंटरफेस, इसके बाद डीएसी गाइस ए से लेकर जेड तक करवाने वाला हूँ, आप टेंशन मत कीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसका अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा ताकि आपके गाइस 2 नंबर एग्जाम में ना छूटें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते पर ये मत बोलो कि यार काश तब सर ने पढ़ाया होता, तब हमने पढ़ा होता, सर ने तो पढ़ाया था, तब अपने पढ़ा होता, इनको देखा होता तो आज हमारे 2 नंबर ना छूटते, ठीक। इसके बाद और भी जो होंगी इम्पॉर्टेंट वो करवा लेंगे, आपकी जो MCQ सीरीज चलती है उसमें, ठीक है। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए गाइस एक बार देखने से आपको ये याद रहने वाली नहीं है, जब तक आप इसको 3 बार 4 बार रटना नहीं है, इसको बार बार थोड़ा देख लीजिएगा तो गाइस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर बस जाने वाली है। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, DHTML डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DLC डेटा लिंक कंट्रोल, DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DNA डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। जो आपके ऑप्शन में दी रहेगी उसको ही आप टिक करके आ जाना, अगर आपको DOS का एब्रीवेशन पूछा हो, फुल फॉर्म पूछा हो। आगे है DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSN डिजिटल सब्सक्राइबर नेटवर्क, DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बहुत सारे लोगों के घर में DVD भी प्रेजेंट होगी, देखते भी होंगे। पहले क्या होता था, शादियों की जो CDs आती थी, DVDs आती थी, रामायणा की आती थी, महाभारता की, तो लोग DVDs पे देखा करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। EAROM इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली क्या कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब EEPROM भी आपने देखी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद EDCBIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EDC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, EDCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EEPROM बता दी मैंने आपको इसकी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल या इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे क्या है खाली इरेजेबल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली भी साथ में और ई पीछे लगा हुआ है। EROM इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, EULA एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। आगे है फिर हमारे पास FAT फाइल एलोकेशन टेबल, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो गाइस एक चीज़ आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि FDD जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ये प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, एक चीज़। और आप मुझे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का एक थोड़ा सा क्या करेंगे,
एक डिफरेंस बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या चीज़ होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी में क्या चीज़ होती है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फॉरट्रैन फार्मूला ट्रांसलेशन, FPS फ्रेम्स पर सेकेंड, FRAM फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GB गीगाबाइट्स। तो आप एक चीज़ मुझे और बोलेंगे, सबसे बड़ा जब हम देखते हैं कि जो मेमोरी हमारी कितनी है, सबसे ज़्यादा बड़ी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मेमोरी का जो हमारे पास मेजरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। गीगाबाइट के ऊपर एक और होता है टेराबाइट, टेराबाइट के ऊपर और होता है, उसके ऊपर और होता है, उसके ऊपर और होता है। तो ये 4 उसके ऊपर गीगाबाइट के ऊपर और होते हैं। तो मुझे आप उन सब के नाम बताओगे। एक चीज़ मुझे आप बताओगे कि एक निबल, ठीक है, 1 निबल में कितने बाइट्स, कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं। और एक चीज़ मुझे और आप बताएंगे कि जो बाइट होता है, ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HP हैवलेट पैकर्ड, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने ये देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, वेबसाइट ओपन करते हो तो जब आप www. लगाते हो, ठीक है, इसके पीछे कुछ HTTP करके आता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद IO इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे नॉलेज होगा, तो बस इनको रट लीजिएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, बिल्कुल पूछी जाने वाली है, तो उनको आपने बहुत अच्छे से गाइस पढ़ लेना है। उसके बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। उसके बाद ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IRC इंटरनेट रिले चैट, IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPEG आपको कहा जाता है कि आपकी इमेज जो है किसी फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पे कहा जाता है कि आपकी इमेज जो है ना JPEG में होनी चाहिए। तो JPEG होता क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप। KB होता है किलोबाइट, ठीक है। KB ये गाइस याद रखना, एक ये बी और एक ये बी, ठीक है। आप इन दोनों के डिफरेंस को याद रखेंगे गाइस। छोटा बी जो है ये हमारे पास बिट के लिए लगता है, ठीक है, जो बिट्स होते हैं हमारे पास, और ये वाला बी जो है ये लगता है गाइस हमारे पास बाइट के लिए, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास 8 बिट्स का एक बाइट होता है, ठीक है। 8 बिट्स का हमारे पास 1 बाइट होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है फिर हमारे पास KB किलो बिट, ये किट्टो नहीं ये किलो है, किलो बिट, KBPS किलो बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये जो है ना बी, इसके बाद GB हो गया, फिर TB हो गया, यहाँ पे MB हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी होता है जेटाबाइट होता है, ठीक है, एक ब्रिम्टोबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास L2TP लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LCD सबके घर में होगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद LIFO
लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIPS लिप्स, लॉजिकल इंटरफेसेस पर सेकंड। अब अपने लिप्स में समझना है कि आपके लिप्स नहीं है ये कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा इंटरफेस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं लॉजिकल इंटरफेसेस पर सेकंड, LOC लाइंस ऑफ कोड, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAN, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB मेगाबाइट। तो मेगाबाइट से छोटे जितने भी मेजरमेंट का वो होता है वो आप मुझे बताएंगे, इससे छोटा क्या होता है, बस एक चीज़ बताएंगे कि मेगाबाइट से छोटा होता क्या है, ठीक। तो गाइज यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगले पार्ट में मैं आपको इसका पार्ट 2 प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।